Very good morning, friends. Let's look at today's market analysis. Today is 21st December. और जैसा कि पिछले कुछ दिनों में मैंने कहा था कि मार्केट में 22 पॉसिबल नहीं है और 16,800 का लेवल निफ्टी कभी भी तोड़ सकता है. Therefore, based on elite wave count, I'm giving you again. This is the first wave. That goes the second wave. Then we see the third wave. And the bottom comes around 16,800 and then we see the bounce for the fourth wave. और कल मार्केट ने इमीडिएट वेव पैटर्न को फॉलो करते हुए 16,400 के आसपास का एक लो रजिस्टर कर दिया जो 16,800 से 400 पॉइंट कम. Today the SGX Nifty is showing some up move. Some up move means there is a possibility of gap up of around 100 to 150 points. पता नहीं कितने का होगा. यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था, कल के वीडियो में, कि ये है 200 DMA और मार्केट 200 DMA को कभी भी इतनी इजीली नहीं तोड़ता है, तो एक बाउंस पॉसिबल है. तो आज का ओपनिंग अगर आप देखोगे तो शुड बी अराउंड 16,800, यानी एक गैप अप की पॉसिबिलिटी है. कुछ इस तरह से कुछ यहाँ पर गैप अप हो सकता है. क्या मार्केट गैप अप के बाद अप होगा ये कहना अभी मुश्किल है. ओपनिंग के बाद मार्केट कैसा शेप अप होगा दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. और याद रखिए, इफ दिस इज द फर्स्ट वेव, सेकंड, दिस इज द थर्ड, फोर्थ, एंड इफ आई एम काउंटिंग दिस एज अ फिफ्थ वेव, तो ये जो थर्ड वेव का लो है दैट इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल रेजिस्टेंस फॉर द ट्रेंड. लॉजिकली होने को ऐसा हो सकता है, मैं कोई डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट दैट इज अ पॉसिबिलिटी. अभी उसके सिग्नल्स नहीं है, अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि फिफ्थ वेव खत्म हुआ या नहीं. कम से कम एक पॉजिटिव अपटिक की जरूरत होगी. तो मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ. एंड ये तो डेली चार्ट पे था, और जो आप सपोर्ट देख रहे हो 200 DMA से ज्यादा बेहतर सपोर्ट की उम्मीद नहीं थी. एक बार आवरली चार्ट में देख लेते हैं कि मार्केट कैसा दिख रहा है. वेल, कल के डेट में जो आर्ली चार्ट पर था, हमारे पास कुछ बाई कॉस्ट थे लोअर लेवल से, लगभग 16,500 के 520 के आसपास इनिशिएट हुआ था. फाइन. अगर गैप अप ऊपर होता है जैसा कि इस वक्त दिख रहा है कि कुछ इस तरह से, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अप ट्रेंड को थोड़ा होल्ड करे, कुछ इस तरह का कैंडल बने. एंड इफ नॉट, मान लीजिए कि कैंडल कुछ ऐसा न बने, तो पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा हाई को रिट्रेस करके कुछ इस तरह का कैंडल बनाने की कोशिश करेगा ऑन द अर्ली चार्ट्स. और जो फर्स्ट कैंडल होगा वही सबसे ज्यादा क्रूशियल है. इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक और चीज दिखा दूं. if you look at this, इस पैटर्न को मैं थोड़ा डिलीट करता हूं to give you a better understanding. Let's look at the 5-minute chart or 15-minute chart. So look at the 15-minute chart. It's visible here, but sorry, 30-minute chart पर था, मैंने कल देखा था. That is मार्केट की रिकवरी के लिए ये था एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न. बहुत परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहीं पर बाई के सिग्नल क्रिएट हो गए थे और मार्केट पर पुल बैक के साथ कंटिन्यू किया. देयर इज वन मोर थिंग कि आज के ट्रेडिंग के लिए पैटर्न कैसा हो सकता है. तो आज के ट्रेडिंग के पैटर्न को अगर मैं दिखाऊं तो कल भी लगभग पैटर्न वैसे ही थे. एंड आई लाइक टू शो यू दिस. मार्केट कभी भी सिंगल हैंड डिप नहीं लेता, और जब भी डिप होता है देखिए एक ऐसा पैटर्न. तो आज अगर मार्केट गैप अप होता भी है तो पॉसिबिलिटी है कि अपस्विंग होगा तो ऐसा होगा, और अगर ये डाउनस्विंग होना है तो भी कुछ इस तरह के ही पैटर्न आपको मिलेंगे. इन शॉर्ट, इससे नहीं है, जब भी ये 15 मिनट का टॉप क्रॉस करे या 15 मिनट का बॉटम क्रॉस करे तो ही आपको मार्केट में डायरेक्शंस मिलने के चांसेस हैं. तो जैसा एसजीएक्स निफ्टी सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि ठीक है, मैं ये मान सकता हूँ कि ओपनिंग मोरलेस वैसे ही होगी, तो उस हिसाब से ट्रेड करेंगे. और हमारे पास एक रीजन है, और रीजन है कुछ लगभग नॉट अ वेरी करेक्ट, बट इट इज रिवर्स HNS pattern that could give you some result around this level. But the problem is, अगर इसी के आसपास ओपनिंग हो जाए तो क्या करना चाहिए. 9:15 से 9:30 तक का ट्रेड देखिए, और फिर डायरेक्शन मिलेगा. अगर लॉन्ग है तो एक बार बुक कर लेना ज्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी. क्या मार्केट
16,800 के बहुत ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। मैं एक बार कह दूं, जाने को मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन ये एक ऐसा रेंज होगा 16,800 900 इट शुडंट बी क्रॉस्ड। और जो डाउनसाइड की बात है तो 16,500 शुड बी अ सपोर्ट। ये लगभग मैं 100 पॉइंट डाउन की बात कर रहा हूँ। 16,400 यानी जो कल का लो है वो भी एक सपोर्ट होगा। बट इस सबसे अबव जो मेन सपोर्ट है वो है 200 डीएमए। इन्वेस्टमेंट शुड बी स्ट्रांगली अवॉइडेड, क्योंकि जो इलियट वेव के पैटर्न बने हुए हैं वो डाउन साइड में बने हुए हैं। अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछला आपने जितना भी आर्टिकल मेरे देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे, मैंने बैंक निफ्टी के बारे में ऑलरेडी इस फॉल को प्रेडिक्ट किया था सक्सेसफुली। एंड सबसे पहले तो देख लीजिए कि डेली चार्ट पर क्या हुआ। ये जो तीनों बड़े कैंडल हैं उसमें से कम आप जरूर मेरे पिछले वीडियोस को देखिए। ये कैंडल सक्सेसफुली प्रेडिक्टेड था। इनफैक्ट 34,000 का भी लेवल एक वन वे से आई सजेस्ट कि बात तो जरूर हुई थी पिछले कुछ वीडियोस में, बट ये इतना ब्रूटल जाएगा डेफिनेटली आई हैड नो आइडिया। मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न और दिखा दूं, डेली चार्ट में ही रिपीट कर दे रहा हूँ। वैसे मैंने ये बात पहले भी कही है कि यहाँ पर जो फॉर्मेशन आप देख रहे हो ये एक बहुत बड़े सोलर पैटर्न का फॉर्मेशन है। ठीक है, ये मल्टीपल सोल्डर्स बने हैं, ये हेड बना है और एक ब्रेकआउट हो गया। बहुत ज्यादा भी अगर मार्केट अब जाता है तो 36,000 का लेवल ऊपर की तरफ आपको, और ये मैं मैक्सिमम साइड की बात कर रहा हूँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मीडियम टर्म, ये आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट ऐसा जाएगा और फिर से ये गिरेगा। हेंस बैंक निफ्टी या बैंक के किसी भी स्टॉक पर किसी भी कीमत पर फिलहाल लॉन्ग का ट्रेड नहीं बनता है जब तक मार्केट 3600 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड होना शुरू न हो जाए। क्या कोई नया हाई बनेगा? देखिए, बैंक निफ्टी एक अंडर परफॉर्मेंस शो कर रहा था और ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, लगभग सभी को ये चीज मालूम थी। अब देख लेते हैं कि आवरली चार्ट पर ये कैसा दिखता है। आवरली चार्ट पर आपको बहुत ज्यादा ट्रेडिंग के मौके नहीं मिले हैं कल, और अगर मिले भी हैं तो सीधी सी बात हो गई है कि एक टिप के बाद ट्रेडर्स ने सक्सेसफुली लॉन्ग का ट्रेड किया तो किया, अदरवाइज फर्स्ट आवर्स के डिप के बाद केवल यही कैंडल आपको मिला है। ये उतना कन्विंसिंग नहीं है जितना निफ्टी का है। गैप अप हो जाए अलग बात है, और गैप अप कैसा होगा नो आइडिया। 500 पॉइंट हो, 200 पॉइंट हो, 300 पॉइंट हो, बिकॉज इट इज अर्ली चार्ट। सो आई बिलीव आवरली चार्ट कुछ इस तरह के अगर बने हाई लो तो आप इसके ऊपर ही ट्रेड को प्रेफर कीजिए। तो इन एनी वे ऐसा लगता नहीं कि फर्स्ट आवर को ट्रेड करना चाहिए। अगर लॉन्ग है तो फर्स्ट आवर में मैं एग्जिट प्रेफर करूंगा और उसके बाद फिर से री एंट्री करूंगा जिस तरफ मार्केट डायरेक्शन लेगा। सपोर्ट की बात, 34,000 का सपोर्ट इज अ मीनिंगफुल सपोर्ट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये इस पूरे चार्ट में प्रॉब्लम कहाँ पर है। आई एम मेकिंग इट टू द डेली, और एक बार फिर से प्रॉब्लम मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, दैट इज दिस, और ये है 200 डीएमए बैंक निफ्टी का। याद रखिए, निफ्टी का 200 डीएमए ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी का डीएमए 200 डीएमए ब्रेक हो चुका है। और जो 200 डीएमए का लेवल है वो है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 35,723। जब तक मार्केट इसके ऊपर जा करके सस्टेन नहीं करेगा कोई लॉन्ग का ट्रेड नहीं बनता है, क्योंकि 200 डीएमए क्रॉस हो चुका है। और इसी वजह से मैं थोड़ा स्केप्टिकल रहूंगा कि निफ्टी के भी बाउंस सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी की सेलिंग कभी भी ऐसी नहीं होगी कि निफ्टी बढ़ता जाए और बैंक निफ्टी नीचे होता जाए। सो इन लॉन्ग रन आई सजेस्ट अवॉइड बैंकिंग स्टॉक एट एवरी कॉस्ट। और जब तक बैंक निफ्टी इस तरह के लेवल को क्रॉस न कर दे, 35,700 800 200-300 पॉइंट आप और डाल दो, जो मैं पहले कह रहा था, दैट इज 36,000 के ऊपर नहीं ट्रेड होगा तब तक इस ट्रेंड की बात नहीं है। बाउंस बैक हो सकते हैं ये ट्रेडिंग के लिए। आज जो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए क्या करना चाहिए, तो गैप अप के बाद वैसे भी कोई खास चांसेस हमारे पास होते नहीं। तो मैं आपको 15 मिनट कैंडल दिखा दूं। लास्ट डे यानी कल, ठीक है, दिख रहा था मार्केट की बाइंग लास्ट आवर्स में कुछ सेकेंड हाफ में बाइंग थी और बाइंग ये चला है।
गैप अप हो जाए अवॉइड कीजिए, वीकनेस आए शॉर्ट कीजिए ऊपर की तरफ। ये डिपेंड करेगा कि मार्केट किधर जाने की कोशिश करेगा। क्या मार्केट आज टॉप को होल्ड करके टॉप पे क्लोज होगा? अगर ऐसा होता है तो ही मैं मानूंगा कि शायद फिफ्थ वेव जो निफ्टी पर आपको दिखा था वो एंड हो रहा है। राइट, सो आज के लिए इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग।